एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है, तो इसका आज थर्ड पार्ट है। एंड ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो हमने क्या क्या देख लिया था, ये सब हमने देख लिया था, वो हमने रन कर ली थी। उसके बाद हमने स्विच किया था परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट सबसे पहले हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में हम जो देख रहे थे हमारा था सिंपल टिश्यू, जिसमें होमोजीनियस टिश्यू भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेम सेल्स या सेम टिश्यूज क्या है प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है। अब ये जो सिंपल टिश्यूज थे हमारे, ये अपने आप में फिर से तीन टाइप के थे। फर्स्ट था हमारे पैरेन्काइमा, सेकंड था कोलेनकाइमा एंड थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा ये हमने देख लिया था, सबसे पहले इवॉल्व होने वाले जो टिश्यूज है वो थे हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज। ये भी क्या है, इसके कुछ कैरेक्टर्स देखे थे। लिविंग टिश्यूज है, ये डिफरेंशिएटेड टाइप के टिश्यूज है, क्योंकि परमानेंट जहां वर्ड आ जाता है इसका मतलब इन्होंने अपना जो फाइनल गेन करना है, इनको कोई भी इनका जो फंक्शन है वो इन्होंने ले लिया है। इसके बाद ही क्या है, ये डिफरेंशिएटेड वर्ड इनके आगे जुड़ता है कि ये डिफरेंशिएटेड टिश्यू, इसका मतलब इन्होंने अपना परमानेंट जो फंक्शन है वो ले लिया है। तो इसकी शेप देखी थी। एंड ये भी क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू भी अपने आप में 5 टाइप के होते हैं। एक है प्रोजेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्टारलेट टाइप की जो पैरेन्काइमा है वो, क्लोरेन्काइमा एंड म्यूसिलिस पैरेन्काइमा। एंड इसके फंक्शंस भी हमने देख लिए थे। यहाँ तक हमने डन कर लिया था हमारी पिछली क्लास में। तो आज हम देखेंगे कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा जो टर्म है ये किसने कॉइन की थी, ये थे हमारे स्लीडन। फिर है इसके मैन कैरेक्टर्स क्या है, ये भी एक टाइप का लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। और हमारा पैरेन्काइमा भी क्या था, एक लिविंग टिश्यू ही था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर है ये बना हुआ रहता है मोर और लेस इलोंगेटेड सेल से। लोकलाइज्ड डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो पैक्टिन जहाँ प्रेजेंट होती है मेनली वहाँ ज्यादा प्रेजेंट होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज occurs mainly at कॉर्नर्स के अंदर ये क्या है प्रेजेंट होता है। डिपोजिशन इसका प्रेजेंट होता है मेनली जहाँ पर पैक्टिन होता है वहां पर ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। फिर जनरली क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ क्लोरेन्काइमा और सेल्स ऑफ फर्न कंटेन क्लोरोप्लास्ट। These cells assimilate food when they contain chloroplast. यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखो यहाँ ये कॉर्नर्स जो प्रेजेंट है, ये कॉर्नर्स, ये देखो ये वाली जो कॉर्नर्स है यहाँ पर क्या है मेनली पैक्टिन जो प्रेजेंट है वहां पर क्या है हमारे कोलेनकाइमा प्रेजेंट। अब इसकी अपीयरेंस, कोलेनकाइमा नॉट ए यूनिवर्सल टिश्यू, एक यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। इट फाउंड इन द स्टेम और हर्बेशियस डाइकोटिलेडोन्स, यंग डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। बिलो द एपिडर्मिस आइदर एज ए होमोजीनियस लेयर इन सनफ्लावर स्टेम और इन पैचेस में प्रेजेंट होता है कुकुरबिट के स्टेम के अंदर। फिर है कोलेनकाइमा फॉर्म्स द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडोन स्टेम। जो हमारे डाइकोटिलेडोन का स्टेम होता है उनकी जो हाइपोडर्मिस जो होती है वो कोलेनकाइमा टिश्यूज से मिलकर बनी हुई रहती है। फिर है सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ, इसका फ्लेक्सिबल क्यों रहती है ये, क्योंकि इसका हाइड्रोफिलिक नेचर होता है किसकी वजह से, ऑफ पैक्टोसेलुलोज। सो फ्लेक्सिबिलिटी अकर्स इन डाइकोटिलेडोन्स या फिर डाइकोट स्टेम्स। फिर मार्जिन्स ऑफ लीफ लाइनिया एंड पेटियोल्स ऑफ लीव्स आल्सो बियर कोलेनकाइमा, ये प्रोटेक्ट करती है लेमिना मार्जिन्स हमारे। ये जो मार्जिन है यहाँ पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या करता है, हवा से हमारी जो लीफ है हवा के थपेड़ों से क्या है ये क्रैक ना हो जाए इनके मार्जिन वाले एरिया से। तो यहाँ जो मार्जिन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जो कि लीफ का जो मार्जिन है लेमिना वाला जो पार्ट है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन नेचर मैच्योर ऑब्लिक वुडी प्लांट्स पार्ट, जैसे कि आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम रूट्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स में क्या है हमारे कोलेनकाइमा एब्सेंट हो जाता है। लाइक मैच्योर जो टिश्यूज होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। अब हमारे इसका फंक्शन, कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है, ये परफॉर्म बोथ फंक्शन मैकेनिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल या वाइटल फंक्शन।
एक्सटर्नल मैकेनिकल फंक्शन, ये क्या करता है, जैसे कि कोई भी हवा आती है तो हमारी लीफ हुआ, स्टेम हुआ, ये इस तरह से बैंड ना कर जाए प्रॉपर, मतलब कि बैंड कर जाएगा तो मतलब प्लांट टूट जाएगा। इसको क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा अगर बेंडिंग भी कर सके तो ये हल्का सा बेंडिंग करके वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है, तो इस चीज में ये हेल्प करता है। फिर है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीव्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस अकर्स। यहाँ क्या है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो भी यहाँ। तो ये था हमारे क्लोरेन काइमा के बारे में, हमने दो देख लिया। जो सिंपल टिश्यू थे हमारे वो अपने आप में 3 टाइप के थे, तो हमने पैरेन्काइमा देख लिया, कोलेनकाइमा देख लिया। अब थर्ड है हमारे स्क्लेरेनकाइमा। तो ये क्या होते हैं, ये जो वर्ड है ये किसने कॉइन किया था, मैटोनियस ने क्या है ये वर्ड कॉइन किया था। फिर इसके फीचर्स क्या है, ये भी मैकेनिकल टिश्यू होता है एक तरह से, बट ये कैसा है, डेड मैकेनिकल टिश्यू। बाकी के दोनों हमारे क्या थे, लिविंग टिश्यूज थे। साइज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा is generally long, narrow, thick wall, lignified without protoplast। यहाँ क्या है, लिग्निफाइड तो है बट इसमें अंदर प्रोटोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट है एंड डेड सेल यहाँ प्रेजेंट रहती है। ये क्या है, फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट की जो स्टेम होती है उसके अंदर जो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है उसमें क्या है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट रहती है। फिर है हमारे फंक्शन, ये प्रोवाइड करवाती है मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट ऑर्गन्स। वेरियस टाइप के पिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन द वॉल्स। यहाँ हम देख सकते हैं ये भी अपने आप में 3 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो कैसे कैसे टाइप की होती है ये, एक रहती है स्क्लेरेन्स, एक रहता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। स्क्लेरेट्स देखते हैं हमारे, तो ये सेल जो होती है स्मॉल होती है, डेड, एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड होती है एंड जनरली देयर एंड्स आर नॉट पॉइंटेड। यहाँ ये क्या है, ये एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड होती है एंड जो इसके एंड्स जो होते हैं वो क्या है, पॉइंटेड नहीं रहते हैं। तो इसकी जो शेप है अलग अलग टाइप की होती है, स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल टाइप की इसकी शेप प्रेजेंट रहती है। यह क्या है, पिट्स एंड ल्यूमन इज ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल या नैरो टाइप के ल्यूमन या पिट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकल या ओवल टाइप की होती है। इस वजह से क्या इसमें ल्यूमन और जो पिट्स बनते हैं वो बहुत छोटे या नैरो टाइप के होते हैं। फिर है स्क्लेरेट्स आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ गवावा, पियर, सपोटा, इसको स्टोन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सीड पॉट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव ऑफ ट्रीज में क्या है ये प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ देखो स्क्लेरेट्स के स्ट्रक्चर अगर मैं बताना चाहूँ, ये देखो स्क्लेरेट्स, इसमें क्या है, ये देखो छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट है बहुत नैरो टाइप के, ये देखो। एंड यहाँ पर क्या है, थिक सेल वॉल प्रेजेंट है। जो ग्रीन वाला एरिया है ये है हमारे सेल वॉल का, एंड जो ये व्हाइट वाला एरिया है जिसको मैं रेड से सर्किल कर रही हूँ ये है हमारे पिट्स, एंड ये है बीच में इसमें ह्यूमन प्रेजेंट है। यहाँ देख सकते हैं फाइबर का किस तरह की स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या है, इसकी जो एंड से ये पॉइंटेड है इस टाइप से, इसके अंदर थिक सेल वॉल है ग्रीन वाला पार्ट एंड ह्यूमन है बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट है इसके अंदर। डायग्राम से सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब है स्क्लेरेट्स फाइबर जो मैंने आपको बता दी है, इसके अंदर क्या है, जो एंड्स है इसके पॉइंटेड एंड है, इस वजह से इसका जो जो ये पिट्स या फिर ह्यूमन जो बनता है वो बहुत ज्यादा वृत्त में होता है एंड बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ये देखो, फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स प्रेजेंट होती है। फाइबर्स आर लॉन्गेस्ट सेल इन द प्लांट बॉडी एंड बोथ एंड आर पॉइंटेड रहते हैं। Due thick cell wall lumen is reduced and generally occurring in groups in various parts of the plant. Their cell wall contains pits। यहाँ क्या है, pits present रहते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ये डायग्राम आ जाएगा इसके अंदर। तो ये था हमारे स्क्लेरेनकाइमा के 2 टाइप। अब हम देख रहे हैं अलग अलग, मतलब ये था हमारे बेसिस, किस बेस के ऊपर था ये क्लासिफिकेशन, वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन, डेवलपमेंट और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ये 2 टाइप के थे। अब है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, फाइबर्स जो है हमारे, ये जो फाइबर है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, इनको क्या है, पोजीशन के बेस के ऊपर इनको 3 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा सरफेस फाइबर,
सेकंड है जाइलरी फाइबर, थर्ड है फ्लोएम फाइबर। तो फर्स्ट देखते हैं हम इसमें सरफेस फाइबर। तो सरफेस फाइबर क्या है, ये प्रेजेंट होता है सीड की, जो इस तरह से सीड है हमारा, तो सीड की सरफेस के ऊपर क्या है ये प्रेजेंट रहते हैं एंड फ्रूट्स की सरफेस के ऊपर। तो इनको बोलते हैं फ्लिंग फाइबर। इस टाइप की जो फाइबर है सरफेस फाइबर, इनको बोला जाता है फ्लिंग फाइबर्स। फिर है, ये भी अपने आप में दो टाइप का होता है। फर्स्ट है सीड सरफेस फाइबर, सेकंड है कॉरी ऑफ कोकोनट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सरफेस फाइबर। तो मैं फर्स्ट वाला देखती हूँ, सीड सरफेस फाइबर। अगर इसमें हम देखें तो कॉटन फाइबर, कॉटन का जो बॉटनिकल नाम है हमारे गॉसिपियम फाइबर्स होता है। कॉटन फाइबर्स आर आउट ग्रोथ ऑफ सीड कोट, सीड कोट की आउट ग्रोथ, या सीड कोट को टेस्टा भी बोला जाता है, ये चीज आपको पता होगी। फिर है कॉटन फाइबर्स आर कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज, ये चीज आपको पता है, सेलुलोज से बना रहता है कॉटन का फाइबर। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है एंड ये नॉन लिग्निफाइड होता है। कॉटन फाइबर इज नॉट ए ट्रू फाइबर, ये एक ट्रू फाइबर नहीं होता है, ये फॉल्स फाइबर की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये भी क्या है, दिस टाइप ऑफ फाइबर्स आर फाउंड इन कॉटन, कॉटन में प्रेजेंट होता है। तो लॉन्ग फाइबर्स जो होते हैं उनको लिंट बोला जाता है एंड जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं उनको फज बोला जाता है। लिंट फाइबर जो है वो क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज में आते हैं, जबकि फज फाइबर जो होता है वो फ्लिंग फाइबर्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ क्या क्या बताया है, हमारी जो कॉटन में प्रेजेंट फाइबर होता है वो ट्रू फाइबर नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं कॉटन के उनको लिंट बोला गया है एंड जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं उनको फस बोला गया है। अब यहाँ पर जो लिंट फाइबर है वो किस काम में आते हैं, इनका क्या यूज होता है, ये होता है क्लॉथ इंडस्ट्री में, कपड़े जहाँ बनते हैं उस इंडस्ट्री में इनका काम आता है। एंड जो फर्स्ट फाइबर होते हैं वो किस काम आते हैं, हमारे फिलिंग के लिए काम में आते हैं। ठीक है, अब है हमारे सरफेस फाइबर, एक टाइप का था सीड सरफेस फाइबर। अब सेकंड है कॉरी ऑफ कोकोनट, यह ड्राइव या ऑब्टेन होता है फाइब्रस मेसोकार्प ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो मेसोकार्प होता है मिड वाला पार्ट, उससे ये ऑब्टेन किया जाता है एंड कोकोनट का बॉटनिकल नेम है यहाँ पर कॉकस न्यूसीफेरा। ये एक तरह का क्या है, ट्रू फाइबर होता है एंड ये लिग्निफाइड टाइप का भी होता है, जबकि हमारा सीड सरफेस फाइबर जो है फॉल्स टाइप का है एंड नॉन लिग्निफाइड। इसको फॉल्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये लिग्निफाइड नहीं है, जबकि हमारा कोरी और कोकोनट वाला जो फाइबर है ये ट्रू क्यों है, क्योंकि लिग्निफाइड टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए इसको ट्रू फाइबर बोला गया। दोनों में डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग फाइबर को क्या बोलते हैं, शॉर्ट फाइबर को क्या बोलते हैं, लॉन्ग फाइबर से आपको क्या मिलता है, शॉर्ट फाइबर से आपको क्या मिलता है, मतलब क्या इनका यूज होता है। अब हम देखते हैं सेकंड, ये था हमारा सरफेस फाइबर। अब है जाइलरी फाइबर या इंट्रा जाइलरी फाइबर्स या वुड फाइबर्स। ये टाइप के हार्ड फाइबर्स होते हैं, ये क्या है फ्लेक्सिबल, क्योंकि अगर हार्ड हो गए तो फ्लेक्सिबल तो होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ये क्या है, एक टाइप के नॉट फ्लेक्सिबल मतलब हार्ड टाइप के फाइबर्स होते हैं। दिस फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जाइलम, जाइलम से मिलते हैं ये वाले फाइबर्स हमें, इसलिए क्या ये हार्ड टाइप के होते हैं। जैसे मूंजा फाइबर, सकेरा मूंजा जो है वो जाइलम से प्राप्त होने वाले हमारे फाइबर्स होते हैं एंड ये क्या है फ्लेक्सिबल नहीं होते, हार्ड टाइप के फाइबर्स होते हैं। अब है फ्लोएम फाइबर, ये कॉमर्शियल फाइबर होते हैं एंड ये क्या है काफी फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इनको आसानी से क्या है लिफ्ट इजीली। फिर है ये ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट होते हैं। ये किससे मिलता है, हमारे प्लांट के ये फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उससे ये ऑब्टेन किए जाते हैं, जबकि जाइलम फाइबर जो है वो जाइलम पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक टाइप का नॉन फ्लेक्सिबल एंड हार्ड टाइप का फाइबर होता है। फिर है बास्ट फाइबर ऑफ क्रोकस कैप्सुलरिस, जिसको जूट बोलते हैं, एक सन हेम्प है एंड है एक पटाऊ, आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोएम ऑफ स्टेम। तो आपने देखा है जूट हुआ, सन हेम्प हुआ, हमारे पटाऊ हुआ, ये सारे जो फाइबर जो हमें मिलते हैं वो फ्लोएम से मिलते हैं। बास्ट फाइबर ऑफ हेम्प एंड फ्लैक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेरिसाइकिल। यहाँ था हमारे जूट, सन हेम्प एंड पटाऊ, ये मिलते हैं ओनली फ्लोएम ऑफ स्टेम से, जबकि हमारे हेम्प फ्लैक्स ये मिलते हैं हमें प्लांट के पेरिसाइकिल वाले पार्ट से। चीज आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि सन हेम्प जो है आपको प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, स्टेम से,
जबकि स्टेम का कौन सा, सेकेंडरी फ्लोएम से। जबकि आपको हेम्प एंड फ्लेक्स जो है उसमें जो मिलने वाले फाइबर्स है वो कौन से पार्ट से आप ऑब्टेन करते हैं, तो ये हम करते हैं पेरिसाइकिल वाले पार्ट से। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर यूज इन कॉमर्शियली, इनको क्या कॉमर्शियली हम काफी यूज में लेते हैं। फ्रॉम दिस प्लांट सेल लॉन्गेस्ट फाइबर अकर इन फ्लोएम ऑफ बोराविया, एक प्लांट है हमारा, उनसे मिलता है। उसकी जो लेंथ है वो है 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर लॉन्ग हमें लेंथ के फाइबर्स मिलते हैं। कौन से प्लांट से, पोमेरिया निमिया जो प्लांट है उससे हमें इस टाइप के लॉन्गेस्ट फाइबर ऑब्टेन होते हैं। फिर है इन प्लांट किंगडम हार्डेस्ट, थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट लीव्स आर फाउंड इन विक्टोरिया रेजिया। फिर है लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर जो मिलते हैं ये जूट फाइबर होते हैं। तो ये था हमारी पूरी कहानी सिंपल टिश्यू की। सिंपल टिश्यू जो है हमारे अपने आप के 3 टाइप के थे, अब उन तीनों के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के और टाइप्स प्रेजेंट थे। ये सब हमने डन कर लिया। अब हम स्विच कर रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के ऊपर। अब है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इससे पहले चल रहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इस टाइप का जो टिश्यू है वो बना रहता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दिस वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। यहाँ क्या है, एक से ज्यादा टाइप के या डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है मिलकर के फंक्शन करती है, इसलिए इसको बोला गया है हेट्रोजीनियस टाइप का ये टिश्यू रहता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर एब्सेंट इन गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफिटिक जो प्लांट्स है हमारे उसके अंदर क्या है हमारे कॉम्प्लेक्स। फिर है ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन इन प्लांट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम साइमल्टेनियसली। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू इसको बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या क्या आता है आपको ये चीज पता होना चाहिए। हमारे जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है, नॉर्मली जाइलम एंड फ्लोएम का यही होता है कंडक्शन करवाना। एक करता है फूड का, एक करता है हमारे वाटर का, वाटर एंड मिनरल्स का। तो जो जाइलम होता है ये हमारी कंडक्शन करवाता है, इसलिए इनको क्या है कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला गया है। ये करवाता है मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन, सॉरी फूड नहीं वाटर, जबकि फ्लोएम करवाता है हमारे फूड का कंडक्शन, इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला गया है। अब हम देखते हैं जाइलम के बारे में। टर्म जाइलम वॉज कॉइंड बाय नेगेली, जो है साइंटिस्ट हमारी, उन्होंने कॉइंड की थी जाइलम टर्म। इसका जो फंक्शन होता है जाइलम का आपको पता है, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट अपटेक फ्रॉम द रूट्स टू स्टेम लीव्स एंड टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मस्ट। फिर है डेड टिश्यू आर मोर डेवलप इन वाटर स्केयर कंडीशन में क्या है डेड टिश्यू जो है ज्यादा डेवलप होते हैं। इन हाइड्रोफाइट जाइलम इज पुअरली डेवलप, हाइड्रोफाइट्स में क्या है हमारे जाइलम पुअरली डेवलप होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्लांट्स है हमारे वाटर में प्रेजेंट है। अब जो प्लांट हमारे वाटर में प्रेजेंट है उसको वाटर कंडक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत रेयरली होती है, इसलिए यहाँ क्या है हाइड्रोफाइट्स में जो जाइलम है वो पुअरली डेवलप होता है। जबकि जीरोफिटिक जो प्लांट्स हमारे जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनमें क्या है जाइलम वेल डेवलप होता है, क्योंकि वहां पर क्या साल में पानी उनको मिलता है उन प्लांट्स को। तो उनको क्या है जो पानी जिस पीरियड में उनको मिलता है उस पानी को उनको स्टोरेज करके अपनी जो लाइफ है एडवर्स कंडीशन में जब उनकी लाइफ चलती है उस टाइम उस स्टोरेज वाटर को वो यूज में लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है जाइलम क्या है उस वाटर को एडवर्स कंडीशन में उस वाटर को यूज करता है, और जब वाटर अवेलेबल होता है तो उसको स्टोरेज करने में या बॉडी की जो पार्ट्स है उनमें कंडक्शन करवाने में हेल्प करता है। इसलिए यहाँ क्या है वेल डेवलप्ड टाइप का जाइलम प्रेजेंट होता है जीरोफिटिक प्लांट्स में। अब है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जाइलम इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। बेस पर है हमारे बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बीच पर ये क्या है दो टाइप के होते हैं, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी। प्राइमरी को हम प्रो भी बोलते हैं, सेकेंडरी को हम मेटा भी बोलते हैं। जो प्राइमरी जाइलम है ये ओरिजिनेट होता है प्रोकैम्बियम से ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन, जाइलम विच इज फॉर्म ओनली इन द लाइफ ऑफ प्लांट, इसलिए इसको क्या है प्राइमरी बोला है, क्योंकि फर्स्ट में मतलब कि स्टार्टिंग में डेवलप होता है
ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी जाइलम जो है अपने आप में दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम एंड एक होता है मेटाजाइलम। तो यहाँ क्या सेल्स ऑफ प्रोटोजाइलम इज स्मॉल एज कम्पेयर टू मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म होता है प्राइमरी जाइलम एलिमेंट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम एंड बाद में जो प्राइमरी जाइलम जो है हमारे डेवलप होता है उसको बोला गया है मेटाजाइलम। अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी जाइलम, ये हमारे ऑरिजिनेट होता है वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या है सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। जाइलम विच इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉन एज सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटो एंड मेटाजाइलम। यहाँ क्या बोला गया है, हमारे प्राइमरी जाइलम कौन सा जाइलम है जो सबसे पहले ओरिजिनेट होता है, ठीक है, एंड सेकेंडरी जाइलम कौन सा है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम या वेस्कुलराइजेशन जो होता है, सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम्स बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, तब इसका ओरिजिन होता है। एंड फिर उसके बाद बोला गया है जो हमारा प्राइमरी जाइलम है डेवलपमेंट के बेस के ऊपर इसको दो टाइप में और डिवाइड किया है, प्रोटोजाइलम एंड एक है मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम कौन सा, जो कि पहले बनता है, प्राइमरी जाइलम में ही पहले बनने वाला, एंड मेटाजाइलम क्या है, प्राइमरी जाइलम में ही बाद में बनने वाला जाइलम होता है। फिर सेकेंडरी था, सेकेंडरी क्या है हमारे जाइलम, ये डिफरेंशिएटेड नहीं है प्रोटो एंड मेटा जाइलम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं ये थे दो टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब देखते हैं हमारी जो जाइलम है इसके चार एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके एलिमेंट्स है हमारे ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये तीन है ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये एक तरह के हमारे डेड एलिमेंट्स होते हैं, जबकि यहाँ पर जाइलम में ओनली जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल्स है वो ही हमारे क्या है लिविंग एलिमेंट या लिविंग टिश्यू में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैकेट्स क्या है, हम एक एक करके सारों को देखते हैं। तो ट्रैकेट्स क्या है, प्रिमिटिव कंडक्टिव टिश्यू या एलिमेंट है हमारे जाइलम, क्योंकि जो सबसे पहले बनता है इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रिमिटिव टाइप का, जो बाद में बनता है वो मतलब इवोल्व होकर के बनता है तो वो हमारे मॉडर्न टाइप का होता है। सिंगल ट्रैकेट्स इज इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक और लिग्निफाइड walls and pauses a narrow luminous में प्रेजेंट होता है। एंड्स ऑफ ट्रैकेट्स आर टैपरिंग या खीजर लाइक होते हैं। फिर है द ट्रैकेट्स फाउंड वन अबाउट द अदर एंड आर सेपरेटेड बाय क्रॉस वॉल एंड एंड वॉल विच बियर्स बॉर्डर पिट्स, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यूजुअली बॉर्डर पिट्स आर प्रेजेंट एट द एंड वॉल ऑफ ट्रैकेट्स। यहाँ क्या है, जो बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट होते हैं वो एंड वॉल ऑफ जो ट्रैकेट्स होती है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब मैक्सिमम बॉर्डर पिट्स हमारे किसमें पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या है बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर कुछ स्पाइरल्स भी बनते हैं, जैसे कि एनुलर एंड स्पाइरल टाइप की थिकनिंग में प्रेजेंट होती है हमारे कहाँ पर, थिकनिंग ऑफ लिग्निन, मतलब कि लिग्निन की जो थिकनिंग होती है वो किस टाइप की होती है, या एक तो एनुलर टाइप की होती है या फिर स्पाइरल टाइप की होती है, फाउंड इन प्रोटोजाइलम। रेटिकुलेट एंड पिटेट टाइप की थिकनिंग पाई जाती है लिग्निन की, ये पाई जाती है हमारे मेटाजाइलम में। फिर है स्क्लेरिफॉर्म या फिर लैडर लाइक टाइप की थिकनिंग पाई जाती है हमारी मेटाजाइलम में। ट्रैकेट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड इन मेटाजाइलम ट्रैकेट्स ऑफ साइकस। यहाँ क्या है लैडर लाइक जो थिकनिंग पाई जाती है वो मेटाजाइलम के ट्रैकेट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म में जो साइकस इसका जो मेंबर है उसमें क्या है लेडर लाइक ही थिकनिंग पाई जाती है, बट कहाँ पर पाई जाती है, ये मेटाजाइलम में प्रेजेंट होती है, मेटाजाइलम के ट्रैकेट्स में प्रेजेंट होती है। फिर है मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज फाउंड इन पिटेट टाइप ऑफ थिकनिंग एंड पिट्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ थिकनिंग। फिर है पिट्स आर अनलिग्निफाइड एरिया जो होता है वो होता है ऑन लिग्निफाइड वॉल्स। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग टाइप की यहाँ थिकनिंग पाई गई है। ये है एंगुलर टाइप की थिकनिंग इस तरह से, ये है स्पाइरल टाइप की थिकनिंग ये इस तरह से आ रही है, एंड ये है स्क्लेरल टाइप की, मतलब सीढ़ियाँ जो होती है इस टाइप से ये क्या है हमारी बनी हुई है। रेटिकुलेट टाइप की हमारे है इसके अंदर, एंड पिटेट टाइप की थिकनिंग इसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट है। तो रेटिकुलेट पिटेट टाइप की हमारे मेटाजाइलम में है, जबकि एंगुलर एंड स्पाइरल टाइप की जो थिकनिंग है हमारी वो प्रेजेंट है प्रोटोजाइलम।
ये भी हमारे मेटाजाइलम में ही इंक्लूड होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनिंग ऑन वॉल्स ऑफ ट्रैकेट एंड वेसल्स, मैंने आपको बता दी है मेटाजाइलम में किस टाइप की थिकनिंग पाई जाती है एंड प्रोटोजाइलम में किस टाइप की थिकनिंग प्रेजेंट रहती है। अब देख रहे हैं हम वेसल्स। वेसल्स क्या है? ये एक एडवांस टाइप का कंडक्टिंग एलिमेंट होता है या टिश्यू होता है। वेसल्स इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है विथ लिग्निफाइड वॉल एंड ए वाइड या फिर लार्ज टाइप के सेंट्रल ल्यूमेन इसमें प्रेजेंट रहती है। वेसल्स इज मल्टीसेलर, इट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल्स मेंबर्स एंड वेसल एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। वेसल्स इज एन एग्जाम्पल। फिर है ये क्या है? डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहती है। एंड ऑफ वॉल इज परफोरेटेड टाइप की होती है एंड मोर कैपेबल होती है कंडक्शन ऑफ वाटर देन ट्रैकेट। ट्रैकेट से ज्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है वाटर को कंडक्शन करने में। इसमें क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परफोरेटेड एंड वॉल्स वेसल्स वर्क एज ए पाइपलाइन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ वाटर। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड रहते हैं हमारे थ्रू परफोरेशन इन दियर कॉमन वॉल्स। परफोरेशन में भी सिंपल टाइप का भी हो सकता है हमारे, ओनली एक पोर भी रह सकता है इसके अंदर। परफोरेशन यानी हमारे उस पार्ट के अंदर पोर्स का प्रेजेंट रहना, या फिर मल्टीपल टाइप की पोर्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं। अब है वेसल्स कंटेन यूजुअली सिंपल बिट्स ऑन दियर लैटरल वॉल्स। Vessels is characteristic features of angiosperm. Vessels are usually absent in gymnosperm. तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि जो ट्रैकेट ये रहती है हमारे जिम्नोस्पर्म में और ये रहती है एंजियोस्पर्म। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। वेसल्स हमेशा एंजियोस्पर्म में रहती है, जबकि ट्रैकेट्स जो होती है वो हमारे जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहती है। डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन नेट में भी आते हैं। जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है, जाइलम जो है वो क्या फंक्शन करता है, इसके ऊपर भी आते हैं। जाइलम में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वेसल्स वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक्सेप्शंस है, वेसल्स आर प्रेजेंट इन कुछ जिम्नोस्पर्म है हमारे, उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट है क्योंकि ये थोड़े एडवांस टाइप के जिम्नोस्पर्म थे जिनके अंदर क्या है कुछ एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। टाइप के जिम्नोस्पर्म जैसे इक्विट्रा, निटम एंड मेलविशिया जो कि निटेंस ऑर्डर के मेंबर्स हैं, इनके अंदर क्या हमारे वेसल्स प्रेजेंट है। ये इसके एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन भी आपको याद होनी चाहिए। अब है वेसल्स जो है हमारे कुछ एंजियोस्पर्म में भी क्या है एब्सेंट है। कौन कौन से एंजियोस्पर्म है जिसमें वेसल्स एब्सेंट है? तो वो है ड्रेसिना, यप्पा, मैग्नेरिया, ट्राइमिस, इन सब में क्या है हमारे वेसल्स एब्सेंट होती है और ये सारे क्या है हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर। These are some angiosperm families in which vessel-less angiosperm are included: Ventreaceae, Tetracentraceae, Podentraceae। इन फैमिलीज में क्या है हमारे थोड़े कम अमाउंट में वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब है ट्रैकेट एंड वेसल्स, दोनों को मिलाकर के क्या ट्रैकरी एलिमेंट्स बोला जाता है हमारे जाइलम का। अब है फ्लावरिंग प्लांट, ट्रैकेट एंड वेसल आर मैन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स की तरह फंक्शन करते हैं। सिनसाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सिनसाइट। सिनसाइट क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल्स की फ्यूजन से क्या है ये बनती है। और इसका एलिमेंट जाइलम फाइबर, तो ये क्या है सेप्टेट भी होता है या फिर एसेप्टेट टाइप का भी होता है। अब है जाइलम फाइबर ये क्या है प्रोवाइड करवाता है स्ट्रेंथ टू द ट्रैकेट एंड वेसल्स, हाईली थिकनिंग वॉल एंड सेंट्रल ल्यूमेन्स इसमें प्रेजेंट रहती है। फिर है अबंडेंटली फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम में क्या है अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है। दे आर जनरली नॉट फाउंड इन स्पर्म वुड। जिम्नोस्पर्म की वुड में क्या है ये जनरली पाया नहीं जाता है। स्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड, स्पर्मेटोफाइट्स में इनको बोला। अब हम देखते हैं हमारे फोर्थ एलिमेंट है जाइलम पैरेन्काइमा। अब जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? एक टाइप का लिविंग टिश्यू था, थिन वॉल था एंड इसकी जो सेल वॉल्स प्रेजेंट है हमारी वो सेलुलोज की एंड इसका जो फंक्शन है स्टोरेज करता है फूड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट और स्टोरेज ऑफ अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स के फॉर्म में क्या है ये स्टोरेज करता है हमारे फूड मटेरियल्स को। अब है यहाँ पर एक नोट डाल के फंक्शन ऑफ फ्री पैरेन्काइमेटस सेल्स, रेडियल कंडक्शन करवाती है वो वाटर का।
अब हमारे यहाँ दो टर्म आएगा, एक हाइड्रोम आता है, एक लैक्टोम आता है। तो हाइड्रोम जो वर्ड है वो हमारे जाइलम के लिए यूज में लिया जाता है। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड एज हाइड्रोम, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ब्रैकेट एंड वेसल्स आर कलेक्टिवली नोन एज वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, या फिर उसको बोला जाता है हाइड्रोम। हाइड्रोम टर्म वॉज प्रपोज्ड बाय हैबल एंड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हाइड्रोम जो टर्म है वो कॉइन की थी या प्रपोज की थी। ये था हमारे पूरा जाइलम के बारे में, कितने टाइप के थे एंड ये कितने इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये सारे हमारे जाइलम के बारे में हमने देखा है। ये सारे हमारे चल रहे थे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा टिश्यू। तो जाइलम हमने डन कर लिया है। अब हमारे बच रहा है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सेक्शन में कमेंट करके मुझसे इजी वे में पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जगह जगह लोगों तक शेयर कीजिए जो रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप अपना सजेशन भी मुझे दे सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक